ये आप देखें ना तो आप हिलाते रहें, कोई हिलेगा भी नहीं। अब आप इसमें समझेंगे फंगस है या समझेंगे और कोई बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार के कि जिनको पहचानना हमारे अच्छे अच्छे विशेषज्ञों को बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये देखें, ख़ास तौर से ये प्रभावित डाली देखें आप, ये देखिए आप, ये एक अलग चेंज हो गया। ये देख स्वस्थ स्वस्थ चमड़ी ये है, और ये चमड़ी को देखें, एक ही शाखा की चमड़ी है, ये भूरी भूरी तामिया रंग की आपको चमड़ी दिख रही होगी। अब आप देखें ना तो आप हिलाते रहें, कोई हिलेगा भी नहीं। अब आप इसमें समझेंगे फंगस है या समझेंगे और कोई बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार के ये देखो आप, ये चमड़ी बढ़िया हरी निकल रही है। कुछ दिन बाद ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा तो ये चमड़ी इस प्रकार के, अब इसमें जो कुछ भी नहीं बचा है तो ये पपड़ी, ये भी मर गए हैं और इनकी बॉडी इस प्रकार से, और ये पूरा डाली का रस चूस गया और ये पूरा पौधा सूख गया। अब ये बहुत मीठी और इस प्रकार की बीमारी है। देखो ये पत्तों पर भी ये स्केल्स देखें, इतने ज़ोर से, इतना कहीं हिलते भी नहीं, कैसे भी हटाते रहे आप, कुछ भी कीड़े नाम से आप कहीं भी पहचान ही नहीं लगेगी कि कीड़े हैं। केवल एक अच्छा विशेषज्ञ, जो भी प्रैक्टिकली जिसने ज़मीन पर ज़्यादा काम किया होगा, वो ही इसको जान सकता है। किताबों में अलग वर्णन है और ये या प्रैक्टिकल। ये देखो इनमें जहाँ है, ये पीछे आप देखें इतनी ज़ोर से रस चूसा है कि पीछे काले काले पत्ते के ऊपर काले काले धब्बे, जहाँ ये चिपके हैं वहीं काले काले धब्बे। अब धीरे धीरे रस चूसते जाएंगे, ये अपनी संख्या इसी पर, जीवन को, इनका लाइफ साइकिल इसी पौधे पर बढ़ता जाएगा और संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि पौधा भोजन बनाता जाएगा। ये अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे और सारे पौधे का जो है कि क्लोरोफिल या जो भी भोजन बनेगा वो पूरा उसको चूस के पूरे पौधे को ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, पौधा पूरा सूख जाएगा। जैसे देखें इस पौधे के एक शाखा सूख गई पूरी, और ये अब दूसरी ये शाखा ख़त्म होगी तो अब धीरे से इस शाखा पे जो जिंदा शाखा है, ताज़ी शाखा है, उस पर बढ़ने लगे। तो अगर इनको सही टाइम पर नहीं देख पाए आप लोग तो धीरे धीरे पौधे में ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे पौधों में जब एक पौधा ख़त्म हो जाएगा दूसरे पौधे पे जाएंगे, दूसरा पौधा तीसरे पे, आप लोग परेशान हो जाओगे और आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा कि कैसे गुलाब रखें, कि ये तो बड़ी बीमारी, ना तो दिख रही है, ना चलती है, ना फिरती है, क्योंकि बीमारी है। तो इसकी ओरिजिन अब आप बताऊँ, इसकी ओरिजिन मिट्टी में है। इसका ओरिजिन, ये भी मिट्टी में इसका ओरिजिन होते हैं। तो इसके ओरिजिन की मिट्टी में एक तो ये है कि इसको टेप पौधा हो 4 इंची ऊंचे पर 2 इंची टेप चौड़ा बांधें और टेप के किनारे पर ग्रीस दोनों तरफ लगा दें, बिल्कुल पैक कर दें उससे, तो जो मिट्टी में से जो इनके आएंगे वो उस पर नहीं, चिप पर नहीं चढ़ जाएंगे। या और टेप के ऊपर भी थोड़ी सी ग्रीस या चिकना कोई पदार्थ लगा दें, उस पर चढ़ेंगे तो वह चिपक जाएंगे, आगे पौधे पर नहीं जा पाएंगे। तो उन पर जो चिपक जाएंगे उनको आपको स्प्रे करके उनको ख़त्म कर दें। ये दूसरा, ये तो फिजिकली आपका वो हो गया है, मैनुअल आपका एक उपाय हो गया है। दूसरा उपाय आप केमिकल आपको बताता हूँ। केमिकल इसमें आप फोरेट या थीमेट जो दवाई आती है उसको आप डाल दें, एकदम वो काफ़ी बदबू मारती है। तो उनको आप देखो ले जाएं, जैसे गमले हैं आपके, तो उठा के आप एक रात के लिए ऊपर रख दें और इसकी ज़मीन में यहाँ पर आप डाल दें, दवाई को छिड़क दें और थोड़ा गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद दवाई डाल दें। दवाई डालने के बाद में ऊपर जो है कि आप रोगार सिस्टमिक पॉइजन जो इसके सिस्टम में घुस जाए, रस चूसेंगे तो पौधे मर जाएंगे। तो सिस्टमिक पॉइजन जैसे मेटासिस्टाक, रोगार, वो आप इसका छिड़काव 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर दें और 15 दिन बाद एक दूसरा छिड़काव कर दें। ऐसे आप 2-3 छिड़काव करने के बाद भी पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगी। कोई चिंता वाली बात नहीं है, सिर्फ इसकी पहचानने की बात है। अगर पहचान हो गई तो ये बिल्कुल तुरंत कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ना तो चलता है, ना फिरता है, ना उड़ता है। तो आप ये हो जाएगा। साथ में एक दूसरा और इसका उपाय है, वो वैसे कारगर उतना मिलीबग पे है, इसमें नहीं, इसमें शक्कर भी डाल दें तो चींटे इसमें चींटियाँ हो जाएंगी, तो वो भी इनको खाते जाएंगे। ये पैदा होंगे, वो खाते जाएंगे, वो उनका भोजन बन जाएगा, वो इनका भोजन बन जाएगा। तो एक प्रकार ये भी इकोलॉजिकल कंट्रोल इसका होता है। तो ऐसे अगर आप करें तो आप, और इसमें से आपको और कोई जानकारी लेना हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं आपको और दे दूँगा।